भ्रष्टाचार के अंधकार में एक ईमानदार इंसान बदलेगा खेल की चाल। बहुत ताकतवर और भ्रष्ट नेता था, लेकिन अचानक उसे अपने पिछले पापों की भयानक झलकियां दिखाई देने लगती हैं, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। इस तनाव में उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। अस्पताल में इलाज के दौरान सत्यामूर्ति को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह तय करता है कि अब वह एक ईमानदार और पारदर्शी नेता बनेगा। हालांकि उसके दोनों बेटे मोपी देवा और मुनिमनिक्यम इस फैसले का विरोध करते हैं। वे अपने पिता की ईमानदारी को अपनी सत्ता और संपत्ति के लिए खतरा मानते हैं और उसे रोकने की साजिश रचते हैं। दूसरी ओर ईमानदार आईपीएस अधिकारी राम नंदन को शहर की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वह अपने कड़े नियमों और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की उसकी मुहिम उसे मोपी देवा और मुनिमनिक्यम से टकराव की स्थिति में ला देती है। इसी दौरान रामनंदन अपनी पुरानी प्रेमिका दीपिका से मिलता है, जो विशाखापत्तनम में एक मानसिक अस्पताल चलाती है। वहीं अस्पताल में रामनंदन की मुलाकात पार्वती अम्मा से होती है, जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री सत्यामूर्ति को भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ कई पत्र लिखे हैं। हालांकि उनके पत्रों का कभी कोई जवाब नहीं आया। रामनंदन और दीपिका फैसला करते हैं कि पार्वती अम्मा को मुख्यमंत्री की जनसभा में ले जाया जाए, ताकि वे खुद सत्यामूर्ति से अपने सवालों के जवाब मांग सकें। सभा में पार्वती अम्मा के सवाल सत्यामूर्ति को अंदर तक झकझोर देते हैं। तभी गुस्से में भड़का मोपी देवा उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रामनंदन बीच में आकर उसे रोक देता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है, जिससे सत्यामूर्ति को एक बार फिर गहरा आघात पहुंचता है और वह बेहोश हो जाता है। अस्पताल में भर्ती सत्यामूर्ति रामनंदन को मोपी देवा पर हमला करने के कारण निलंबित करने का आदेश देता है, लेकिन इससे पहले कि यह आदेश लागू हो, मोपी देवा अपने ही पिता की हत्या कर देता है। वह समझता है कि अगर सत्यामूर्ति जिंदा रहा तो उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। सत्यामूर्ति की मृत्यु के बाद राजनीति में उथल-पुथल मच जाती है। मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में मोपी देवा और मुनिमनिक्यम आमने सामने होते हैं, लेकिन जब मुनिमनिक्यम को पता चलता है कि उसके पिता की हत्या मोपी देवा ने ही की है, तो वह इस दौड़ से हट जाता है। अब मोपी देवा अकेला उम्मीदवार बन जाता है। मुख्यमंत्री बनने से पहले मोपी देवा अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए रामनंदन को गिरफ्तार करवा देता है। वह कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाता है, ताकि कोई भी उसके रास्ते में न आ सके। जब सबको लगता है कि रामनंदन की मौत निश्चित है, तभी कहानी में बड़ा मोड़ आता है। सत्यामूर्ति के सबसे विश्वास पात्र सहायक की एक वीडियो क्लिप वायरल हो जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि सत्यामूर्ति ने मरने से पहले रामनंदन को अपना उत्तराधिकारी चुना था। यह वीडियो भ्रष्ट नेताओं की सच्चाई उजागर कर देती है और जनता में भारी आक्रोश फैल जाता है।